ये फालतू का एक कहा जाता है कि विपक्षी एकजुटता को एक कर रहे हैं, विपक्ष को एक कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का राज्य को समझिए। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार हो या फिर देश हो अब कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी जो है वो सरकार बनाए, राज करे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी गेम प्लानिंग। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा ना लोग इनको कहता है पलटू राम। मुसहर समाज के सबसे बड़े मानसी नेता हैं रत्नेश सदा जो है, मुसहर समाज के बहुत बड़े नेता हैं। 1987 में रत्नेश सदा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जिंदगी इतनी संघर्षमय है कि अगर लोग जानेंगे तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया है और आज मतलब कि मंत्री तक बना दिया। देखिए रत्नेश सदा ने रिक्शा खींचा है क्षेत्र के, सोनबरसा क्षेत्र के जो भी लोग हैं जिन्होंने रत्नेश सदा को विधायक बनाया 2010 से लेकर आज तक 2023 तक, मतलब कि वो लगातार जो जीतते आ रहे हैं, सभी लोग का बस यही कहना है कि शायद रत्नेश सदा से कोई भी ज़्यादा संघर्ष किया होगा। खैर उनकी आपसी क्या मामला है, उन्होंने क्या घोटाला किया, उन्होंने क्या कुछ किया है वो बात अलग है, लेकिन अपने पार्टी में वो क्या करे, अपने पार्टी के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज कहीं ना कहीं एक मुसहर जाति समाज से आने वाले रत्नेश सदा को कैबिनेट, बिहार के कैबिनेट में मंत्री जो है बना दिया गया, तो बहुत बड़ा एक भावुक क्षण था। आज राजभवन के बाहर की तस्वीर अगर देखी जाए तो बिल्कुल भावुक क्षण था। सब लोगों के आंख जो थे नम थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया कि हमारी बातों को, जो आपस में हमारी बात होती थी, वो भाजपा को जाकर वो बताते थे, मतलब जो भी पर्सनल बातें होती थी वो शेयर करते थे। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि या तो आप हमारे पार्टी में विलय कर जाइए या तो आप पार्टी छोड़ दिए, महागठबंधन से दूर हो जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह उन्होंने क्लियर कर दिया कि छोटी दुकान से उनका जो है तुलना कर दिया गया था उनकी पार्टी को कि छोटी दुकान है, बड़ी दुकान में आ जाइए, पार्टी अच्छे से चलाइए, अपने कार्यकर्ता समर्थक को लेकर यहाँ इस पर विलय कर जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का इच्छा नहीं था। आज वो महागठबंधन के साथ हैं। उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा गया कि उनको राष्ट्रपति बता दिया गया कि अब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तमाम बातें कही गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब चीज़ों को खारिज कर दिया, सबकी बातों को खारिज किया। उन्होंने कहा ना कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, ना हमको राष्ट्रपति बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है। सही बात है, लालच भी नहीं है, लेकिन बड़ा गेम क्या है, बड़ा गेम को समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर रहे। भाजपा से जब वो फिलहाल अभी अलग हुए हैं तो कई बार भाजपा के खिलाफ बोलने से बचते नजर आते हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस वक्त झटका लग गया जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, बता दें कि जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो टेंशन है वो विपक्षी एकता की बैठक के ठीक 10 दिन पहले काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में क्या होगा? नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को नए मंत्री बनाए हैं। कौन है रत्नेश सदा? आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और उस बारे में बात करेंगे। रत्नेश सदा कौन है जिनको नया मंत्री नीतीश कुमार ने बनाया है? कहा जाता है कि छोटे समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं। मुसहर समाज के सबसे बड़े मानसी नेता हैं रत्नेश सदा जो है, मुसहर समाज के बहुत बड़े नेता हैं। 1987 में रत्नेश सदा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 2010 में पहली बार वो सोनबरसा से विधायक बने, जेडीयू कोटे से विधायक बने और लगातार संघर्ष करते रहे। उनकी ज़िंदगी इतनी संघर्षमय है कि अगर लोग जानेंगे तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया है और आज मतलब कि मंत्री तक बना दिया। देखिए रत्नेश सदा ने रिक्शा खींचा है, रत्नेश सदा ने रिक्शा खींचा है और आज रत्नेश सदा के परिवार के लिए बहुत ही भावुक क्षण था जब रत्नेश सदा अपना शपथ ग्रहण राजभवन में जब ले रहे थे तो उनकी मां वहां, उनकी पत्नी, सब लोग मौजूद थे। तस्वीर भी हमारे सामने जो है आई है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रत्नेश सदा की पत्नी जो है वो हाथ जोड़कर खड़ी है। कहीं ना कहीं बहुत ही भावुक क्षण था आज उनके परिवार के लिए और उनके गाँव के लोगों के लिए भी। लगातार 2010 के बाद से माफ़ कीजिएगा जो है वो वहाँ से सोनबरसा से विधायक बनते आ रहे हैं और तमाम लोग
जो उनके क्षेत्र के सोनबरसा क्षेत्र के जो भी लोग हैं जिन्होंने रत्नेश सदा को विधायक बनाया 2010 से लेकर आज तक 2023 तक, मतलब कि वो लगातार जो जीतते आ रहे हैं, सभी लोग का बस यही कहना है कि शायद रत्नेश सदा से कोई भी ज़्यादा संघर्ष किया होगा। इन्होंने रिक्शा खींचा है, इन्होंने गांव में बहुत मेहनत की है और आज कहीं ना कहीं उसी का फल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को दिया है। और कहीं ना कहीं अब एक मुसहर जाति से आने वाला बिहार सरकार में मंत्री है, कैबिनेट में मंत्री है, तो कहीं ना कहीं आज के लिए बहुत ही भावुक क्षण है उन लोगों के लिए जो कि रत्नेश सदा को देखे हैं। फर्श से अर्श तक का सफर कैसा होता है सब लोगों ने देखा है। आज उनके लिए काफ़ी भावुक क्षण है। आज उनकी माँ का हमने एक वीडियो देखा, जब पत्रकार उन्होंने उनसे उनकी माँ से सवाल किया कि आज कैसे देखती हैं आपका बेटा मंत्री बनने जा रहा है, तो उनकी माँ ने कहा कि क्या बताए कि उसने कितना संघर्ष किया है। नीतीश बेटा को शुक्रिया है, नीतीश बेटा को शुक्रिया है। ये बात कहीं ना कहीं इससे तो ये पता चलता है कि नीतीश कुमार छोटे समाज को लोग को चाहते हैं कि वो आगे। देखिए यही तो बात है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में। पिछले बार लालू प्रसाद यादव ने क्या किया था कि 3 MLC कैंडिडेट को, ऐसे लोगों को खड़ा किया जो बिल्कुल गरीब तबके जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल असहाय थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक धोबिन को लालू प्रसाद यादव ने जो है राजद का MLC बना दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हों या लालू प्रसाद यादव हों, इन लोगों के मन में शुरू से रहा है कि जिसने संघर्ष किया, जिसने इस पार्टी के लिए इतना मेहनत किया, जिसने उसको आगे बढ़ाया जाए। और खैर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे लोगों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव भी लगातार ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर उनकी आपसी क्या मामला है, उन्होंने क्या घोटाला किया, उन्होंने क्या कुछ किया है, वो बात अलग है। लेकिन अपने पार्टी में वो क्या करें, अपने पार्टी के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज कहीं ना कहीं एक मुसहर जाति समाज से आने वाले रत्नेश सदा को कैबिनेट, बिहार के कैबिनेट में मंत्री जो है बना दिया गया, तो बहुत बड़ा एक भावुक क्षण था। आज राजभवन के बाहर की तस्वीर अगर देखी जाए तो बिल्कुल भावुक क्षण था। सब लोगों के आंख जो थे नम थे कि आज मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया। मुख्यमंत्री ने आज वो काम कर गए जो शायद कोई इतना बड़ा पद पर होने के बाद इतना बड़ा सोच रखता हो, क्योंकि आज की लोगों की जो सोच होती है वो बहुत छोटी सी होती है। बहुत लोग छोटा सोचते हैं कि अरे मुसहर जाति से आता है, मंत्री है। खैर इससे पहले भी जो मंत्री थे संतोष सुमन, वो भी मुसहर जाति से आते थे, लेकिन लोग मुसहर जाति के ही लोग कहते थे कि नहीं वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो मुख्यमंत्री तक बन गए, उनके पिता मुख्यमंत्री तक, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनका बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं रत्नेश सदा का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा। रत्नेश सदा खुद 1987 से राजनीतिक कैरियर की उन्होंने शुरुआत की और खुद लगातार निरंतर उन्होंने मेहनत की और आज उसी मेहनत का कहीं ना कहीं फल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें दिया। तो क्या लगता है कि ये जो रत्नेश सदा है इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जैसा कि आपने बताया कि वो विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? संस्कृत से उन्होंने PhD किया है और कहीं ना कहीं न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो सोचिए जो धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य है प्लस संस्कृत से उन्होंने PhD किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत पढ़े लिखे नेता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। हम लोग संस्कृत का थोड़ा सा अगर बोलने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग संस्कृत में लड़खड़ा जाएंगे। उन्होंने तो इतनी बड़ी उपलब्धि जो है हासिल की है, तो कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बाद उनसे बेहतर मंत्रालय शायद जो उनको मंत्रालय मिले, निश्चित तौर पे संतोष सुमन का जो मंत्रालय था वही मंत्रालय उनको सौंपा जाएगा और कहीं ना कहीं वो मंत्रालय में अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है और मुसहर समाज से आते हैं, एक गरीब प्रत्युष मुसहर समाज से मांझी भी आते थे, तो वो अक्सर नीतीश कुमार के लिए अब शब्द बोलने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। देखिए आज नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमने जीतन राम मांझी को 2014 में इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि वो
कोई छोटे जो कास्ट का मुख्यमंत्री बनता है तो आगे चलकर वो काम करेगा। जेडीयू पार्टी काफ़ी नाराज रही, मतलब कि जेडीयू के जो तमाम है कि उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उनके बावजूद मुख्यमंत्री ने उन्हें बनाया, मुख्यमंत्री ने अपना जो इस्तीफा है वो सौंप कर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद। उसके बाद निरंतर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का जो काम है वो लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद फिर से मुख्यमंत्री बन गए, जीतन राम मांझी चले गए। तो आज माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया कि हमारी बातों को, जो आपस में हमारी बात होती थी वो भाजपा को जाकर वो बताते थे, मतलब जो भी पर्सनल बातें होती थी वो शेयर करते थे। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि या तो आप हमारे पार्टी में विलय कर जाइए या तो आप पार्टी छोड़ दिए, महागठबंधन से दूर हो जाइए। तो अब जीतन राम मांझी ने खैर अपना फैसला नहीं सुनाया है कि वो भाजपा की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के अभी भी सदस्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी बैठक से भी उनको अलग कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अब कहाँ से विपक्षी एकजुटता में, पहले भी विपक्षी में कोई ये नहीं था कि विपक्षी एकजुटता का मीटिंग होगा तो उसमें जीतन राम मांझी बैठेंगे या संतोष सुमन बैठेंगे। खैर इस तरीके की कोई बात की नहीं गई थी और अब तो उनको पूरे पार्टी से ही अलग कर दिया गया है, अलग थर कर दिया गया है। साफ तौर पे जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, उन्होंने क्लियर कर दिया कि छोटी दुकान से उनका जो है तुलना कर दिया गया था उनकी पार्टी को कि छोटी दुकान है, बड़ी दुकान में आ जाइए, पार्टी अच्छे से चलाइए, अपने कार्यकर्ता समर्थक को लेकर यहाँ इस पर विलय कर जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का इच्छा नहीं था। तो क्या लगता है, विपक्षी एकजुटता की बैठक होनी है 23 तारीख को पटना में, कैसा होगा बैठक? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये बैठक भी फ्लॉप हो जाएगी और कोई भी नहीं आएंगे। देखिए मानसी, इस पर चर्चा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि बहुत बड़ा विपक्षी एकजुटता का जो मीटिंग हो रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम है। अच्छा, गेम क्या है हम आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से कि ये गेम क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि कभी भाजपा के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और आज वो महागठबंधन के साथ हैं, उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा गया कि उनको राष्ट्रपति बता दिया गया कि अब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तमाम बातें कही गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब चीज़ों को खारिज कर दिया, सबकी बातों को खारिज किया। उन्होंने कहा ना कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, ना हमको राष्ट्रपति बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है। सही बात है, लालच भी नहीं है, लेकिन बड़ा गेम क्या है, बड़ा गेम को समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर रहे। भाजपा से जब वो फिलहाल अभी अलग हुए हैं तो कई बार भाजपा के खिलाफ बोलने से बचते नजर आते हैं नीतीश कुमार। तो वो तो कहते हैं कि ना हम किसी को कुछ कहते हैं ना हम किसी को कुछ बोलते हैं, हम बस अपना करते हैं। वो तो कहते हैं, सही बात है, वो अपना करते हैं कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम किसी का अच्छा बुरा कुछ नहीं कहते हैं। आज वो भाजपा से अलग है। मानसी, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को ही जितवाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें दूसरा कोई नहीं जीतने जा रहा है, नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। और हो सकता है कि मनसा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री का मनसा क्या है, मनसा यही है, ये विपक्षी एकजुटता जो है, ये ढोकलेस जो कहा जाता है कि ये बस कहा जाता है कि ढोकलेसबाजी है, कुछ नहीं है। ये फालतू का एक कहा जाता है कि विपक्षी एकजुटता को एक कर रहे हैं, विपक्ष को एक कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का राज को समझिए। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार हो या फिर देश हो अब कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी जो है वो सरकार बनाए, राज करे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी गेम प्लानिंग। बिल्कुल, ऐसे ही थोड़ा ना लोग इनको कहता है पलटू राम, ऐसे ही थोड़े ना लोग पलटू राम कहता है। जब महागठबंधन के साथ थे अभी हैं तो भाजपा वाले कहते हैं पलटू राम, जब भाजपा में थे तो महागठबंधन वाले कहते थे पलटू राम। तो एक बड़ा गेम, ये इतना बड़ा चाल चलने जा रहे हैं, इतना बड़ा चाल चल रहे हैं कि इसका कोई हद नहीं है और इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति कभी भाजपा के खिलाफ बोला ही नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला ही नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बोलता भी है तो बिना नाम लिए बोलता है, वो इंसान कैसे यह चाह सकता है कि देश में दूसरा कोई पार्टी राज करे या दूसरा कोई नेता राज करे? कोई चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। और जीतन राम मांझी जो आज यह बयान दे रहे हैं, या जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं कि हम अलग हो गए इसलिए कि वो पार्टी में विलय करने की बात कह रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजा है कि जाओ जगह बनाओ, जगह बनाने के बाद हम इधर भाजपा को जिताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में और फिर
हम फिर यहाँ से पलटी मारेंगे और हम वापस बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल होता आया है, होता रही है। जयराम मांझी ने तो लोकसभा में 5 सीट की नीतीश कुमार से मांग कर दी थी। भाजपा वाले दे देंगे 5 सीट, तो भाजपा दे देंगे 5 सीट? बिल्कुल दे देंगे 5 सीट, मना कर दिया। वो दे देंगे। उनको जितनी है, उनको ये मतलब नहीं है कि भाजपा से 5 सांसद है कि क्या है, नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब पशुपति पारस और चिराग का क्या स्थिति है बिहार में? दोनों चाचा भतीजा अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को टिकट दिया जाएगा। जितना टिकट का सीट का मांग करेंगे उतना सीट इन लोगों को दिया जाएगा। हाँ, पशुपति पारस के बारे में कुछ अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि पशुपति पारस को कितनी सीट मिलेगी। खैर, ये भी अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब तो हम वैशाली से ही चुनाव लड़ेंगे या कुछ भी हो जाए। सकते हैं, मे बी उनको वहां से मिल भी सकता है वोट। अच्छा, उनका पिता का वहाँ सब कुछ विरासत है, वहाँ पिता का सब कुछ दिया हुआ है। पिता हमेशा वहाँ से जीतते आ रहे हैं और अब बेटा जाकर चुनाव वहाँ से लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर जीतेगा। पशुपति पारस भी जो है कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के सीट पर जीते हैं, तो वैशाली सीट कहीं ना कहीं पासवान जाति का जो है रिजर्व सीट है वो। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता देखकर ये निश्चित तौर पर मतलब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वहां से जीतेंगे, अपना जीत जो है वो दर्ज करेंगे। ठीक है प्रत्युष, अब हम लोग वापस आते हैं रत्नेश सदा पर। तो जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में, संघर्ष करके इतना आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी ये अच्छे से संभालें बिहार में। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से जिम्मेदारी संभालेंगे मानसी। और इन्होंने जितनी पढ़ाई की है, भले छोटी समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं, तो लोग थोड़ा सा हीन तो देखते हैं कि थोड़ा सा अरे मुसहर से आता है, मुसहर समाज से है, थोड़ा सा लोग हीन तो देखेंगे। लेकिन नहीं, एक पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छा काम करेंगे, मंत्री पद मिला है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चाल या जो भी है वो सब अलग बातें हैं, लेकिन काम अच्छा करेंगे ये निश्चित है। और आज का दिन कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी हो या फिर रत्नेश सदा का जो विधानसभा क्षेत्र है या रत्नेश सदा का परिवार है, सभी लोग के लिए काफ़ी भावुक जो है वो क्षण था। और कहीं ना कहीं रत्नेश सदा आज मंत्री पद का जो है शपथ ग्रहण किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी है रत्नेश सदा के आवास पर, जो सरकारी उनका आवास है। आज वहाँ पूरा जलसा जो है वो मन रहा है, पार्टी जो है पूरा मन रहा है। कहीं ना कहीं पूरा रत्नेश सदा सुबह से ही उनके कारीगर जो है लगे हुए हैं, कल रात से ही कारीगर लगे हुए हैं, खाना वाना जो है बनाया जा रहा है। खैर, देखने वाली बात होगी कि रत्नेश सदा क्या कुछ करते हैं। ऐसा सुनने को मिलता है कि मंत्री पद का लोग इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन ऊपर से दबाव भी थोड़ा सा बनता है। इस दबाव से निकलकर कैसे काम करेंगे ये देखने वाली बात होगी। खैर, बहुत पढ़े लिखे नेता और भले मुसहर समाज से आते हो, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है बिहार में। और कहीं ना कहीं आज उनको एक इतना बड़ा जो कहीं ना कहीं सौंपा गया है, मंत्री पद सौंपा गया है, तो काम करेंगे। ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। चलिए, तो अभी रत्नेश सदा को नया मंत्री बनाया गया है, वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। बता दें, अगर बात बिहार की करें तो बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कोई बदल जाते हैं, कभी भी कोई किसी भी पद से इस्तीफा दे सकता है। जैसा कि अभी नीतीश कुमार को उस वक्त झटका लगा जब वो विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे थे, तब जीताराम मांझी ने अपने बेटे से इस्तीफा दिलवा दी, तो नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को नया मंत्री बनाया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितने जिम्मेदारी के साथ ये अपनी काम को संभालते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।